होती है। तो अगर मैं सिर्फ़ जॉब के लिए निकल के जाऊँ, एक भी काम ना करके, तो फिर उनको भी खराब लगेगा। तो मैंने उस चीज़ को भी नज़र रखते हुए उनको भी खुश किया। जैसे कि मैं सबके लिए सुबह रोटी वग़ैरह बना के स्कूल निकल के जाती थी। और उसके बाद कृष्णा हमेशा मुझे मुझे जब भी फ़ोन करते थे, क्योंकि मेरा घर से तिनसुकिया जहाँ पे मैं जॉब करती थी 40 मिनट्स का मतलब रास्ता था। तो वहाँ पे हम लोग का काफ़ी बड़ा टीम था। तो कृष्णा हमेशा मुझे कॉल करते थे और मैं वहीं से स्कूल के बाहर-बाहर ही मैं उनके साथ बिज़नेस के लिए निकल जाती थी। तो हम लोगों ने उस तरह से बिज़नेस बिल्ड किया। फिर देखते ही देखते मेरी लाइफ़ में उर्वी आई। तो उर्वी जैसे ही मैंने कंसीव किया, तो उर्वी को लेते-लेते 7 मंथ्स तक जब कंसीव किया था, 7-8 मंथ्स तक मैंने हर एक मीटिंग जो अटेंड किया और अपनी टीम में काम किया। लेकिन जैसे ही उर्वी का बर्थ हुआ, जैसे कि मेरा सिज़ेरियन था, तो इसलिए थोड़ा-सा लॉन्ग जर्नी के लिए डॉक्टर ने मना किया था, बट स्टिल आफ्टर मतलब उर्वी का जैसे ही 1.5 महीना हुआ, तो हम लोग का एक्चुअली यहाँ से बोरडुमसा का रास्ता काफ़ी खराब था, बट स्टिल मैंने हमेशा पॉज़िटिव एटीट्यूड अपने मन में रखा। और मैं अपनी छोटी-सी बेटी उर्वी को लेके उसका सारा सामान पैक, आपको तो मालूम ही होगा जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसका कितना सारा सामान अपने साथ कैरी करना पड़ता है। तो मैं सारा चीज़ कैरी करके हम दोनों निकल के चले जाते थे। और उर्वी मतलब वैसे ही बड़ी हुई, वहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली सांगर जो कि मतलब काफ़ी ऊँचाई पे बनता है और बैम्बू का होता है। तो उर्वी उसी में बड़ी हुई, तो सब लोग उसको अच्छे से पहचानते भी हैं। और मैंने हर चीज़ को प्री प्लान कर लिया। मुझे पूरा वीक का प्लानिंग पहले से ही करना था। जैसे कि मैं हर वीक में एक दिन रोटी बनाऊँगी, एक दिन सैंडविच बनाऊँगी, उस तरह से मेरा हर एक दिन का प्लान रहता था, ताकि मुझे कभी भी सुबह उठ के ही सोचना ना पड़े कि मुझे क्या रेडी करना है। और डिनर के लिए भी मैंने काफ़ी मतलब अपने आप को प्रिपेयर किया, बिकॉज़ आई हैव अ जॉइंट फैमिली विद मी। तो मैं हमेशा 5 बजे 6 बजे करीबन डिनर पहले ही रेडी कर लेती थी और रेडी करके मैं निकल चली जाती थी, ताकि मैं जब आऊँ तो फिर किसी का ये कंप्लेन ना रहे कि मैं जॉब भी करती हूँ, उसके बाद लंच जब मैं नहीं बनाती, तो एटलीस्ट डिनर तो प्रिपेयर मिले। तो इसीलिए क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ एक्चुअली कोप अप करना वो अपने ऊपर है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर आप उनको प्यार करोगे, उनके साथ मिलके रहोगे, तो क्या होगा, आपका कुछ-कुछ चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। फिर उसके बाद जैसे ही कृत्या हुई, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 2-2 बेटियों को सँभालना, और दोनों का एज गैप भी बहुत कम था। 3 साल भी नहीं है पूरा-पूरी। तो दोनों मतलब ट्विन्स की जैसे, दोनों को सँभालना बहुत मुश्किल होता था। बट स्टिल हम लोगों ने दोनों ने मिल के किया। दोनों बेटियों को सँभाल कर हमेशा जब भी तब तक मैं जॉब एक्चुअली छोड़ चुकी थी। फिर उसके बाद जैसे ही कृत्या 1.5 साल की हुई, तो मैंने सोचा कि नहीं, जॉब भी करना है, क्योंकि एक लेडी अगर घर पे रहती है तो उसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर जॉब रहेगा तो जॉब के रास्ते में बाहर-बाहर काम के करके भी आ सकती हूँ। तो उर्वी का तो जैसे कि उर्वी थोड़ा बड़ी होने लगी तो वो मुझे छोड़ने लगी, लेकिन कृत्या का थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन स्टिल मेरी मम्मी ने कृत्या को सँभाला और उस तरह से हम लोगों ने बिज़नेस बिल्ड किया। कृष्णा हमेशा दोनों बेटियों को लेके चले आते थे, और मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट के साथ ही मैं अपना लंच भी रेडी कर लेती थी, ताकि मैं जब रास्ते में जाऊँ तो एटलीस्ट वापस जब आऊँ तो मैं रास्ते में या फिर रोल या फिर कुछ जो कैरी करती थी, एप्पल हो या कुछ, कभी-कभी तो मैंने बॉडी की का पैकेट भी अपने साथ रखा, ताकि मैं अगर लंच स्किप भी कर लेती हूँ तो मैं उसको खा के भी अपना मतलब पेट भर सकती हूँ। और उसके बाद हम लोग बाहर-बाहर ही मीटिंग वगैरह करके हम रात को मतलब घर पहुँच जाते थे। और मैंने उर्वी को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, जैसे कि अगर मैं घर पे ना रहूँ, तो उर्वी ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली है। जैसे कि उसको मालूम है कि बिस्किट का डब्बा कहाँ है, कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि कृत्या छोटी है, तो उर्वी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि मैं मम्मी हूँ, तो आप, अगर मैं नहीं हूँ, तो आप क्या हो? तो वो बोलती है कि मैं आपकी एब्सेंस में मैं उसकी मम्मी हूँ। तो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर ओन सिस्टर, और बहुत अच्छे से वो उसका ख़्याल रखती है। इवन मैं देखती हूँ कि अगर मैं लेट भी होती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से नहला देती है उसको। समटाइम्स तो मुझे कहने में मतलब ये चीज़ भी अच्छा लगता है कि कभी-कभी जब कृत्या जब पॉटी करती है, तो उर्वी उसको क्लीन भी करती है। सो शी इज़ सो एडोरेबल कि मैं मतलब काफ़ी खुशनसीब हूँ कि शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर। और मुझे मालूम है, मैं सब कुछ पहले से रेडी कर देती हूँ, इवन क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, तो एवरीथिंग इज़ बिफ़ोरहैंड सब रेडी हो जाता है। और कृष्णा ने बहुत अच्छे से उस चीज़ के लिए उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है मुझे। और मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं रहती हूँ तो वो बहुत अच्छे से सँभालती है मेरे दोनों बच्चों को। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को हैंडल किया है।
तो थैंक्स टू हर ऑल्सो। और एज अ मदर मैंने देखा है कि अगर हम मतलब अगर रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं हमारे बच्चों को छोटे से, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अगर हम उनको डिपेंडेंट बनाएंगे तो आगे चल के वो हमारे ऊपर ही सब कुछ मतलब डिपेंड रहेंगे। तो अगर मैं छोटे से उनको सिखाती हूँ तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इवन उर्वी को मालूम है कि ग्लिस्टर का क्वांटिटी कितना लेना है, तो शी नोज एवरीथिंग। बहुत अच्छे से वो डील करती है। हाँ, और इवन हाँ, उर्वी पास में है। उर्वी इतनी बड़ी हो गई। हाँ हाँ, हेलो। मुझे मुझे है मुझे मुझे उर्वी के बारे में एक स्टोरी शेयर करना है। कुछ दिन पहले की बात है, वी वर ट्रैवलिंग, तो नीतू स्कूल में थी एंड उर्वी एंड कृष्णा वाज इन द कार। मैं और कृष्णा गाड़ी चला रही थी और मैं गाड़ी में साथ में थी। तो कृष्णा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, तो उर्वी ने क्या किया, मैं हैरान रह गई। वो झूठ-मूठ का फोन लगाया नीतू को। झूठ-मूठ का फोन लगा के वो बात कर रही थी एज़ इफ शी इज टॉकिंग टू नीतू कि मम्मा, हाँ, कृष्णा का ना थोड़ा पेट दर्द कर रहा है, आप आ रही हो ना? अच्छा, स्कूल से निकल गई? फोन बंद करके, हाँ मम्मी निकल गई। तो कृष्णा थोड़ा ठीक हो गई, क्योंकि बच्चे को होता है कि थोड़ा झूठ बोल दो तो ठीक हो जाते। तब मुझे लगा कि इतनी छोटी, और एक साल पहले की बात है ये, तो 6 साल की एक बच्ची को, जैसे अभी-अभी नीतू ने बताया कि सही में शी इज द रियल मदर। जब नीतू नहीं रहती तो कैसे अपनी बहन का, आपको पता चल रहा है कि फोटो छवि से कि छोटी वाली तो बैठ ही नहीं रही है एक जगह से एक बार इधर एक बार उधर, बट तब से उर्वी एक ही जगह पे बैठी। तो नीतू इज द फर्स्ट मदर एंड शी इज द सेकंड मम। ठीक है? यस, एग्जैक्टली। पापा कहाँ है? फोटो फोटो खींच रहा है क्या? पापा है। ओके, ठीक है। चलिए, मीटिंग में इसी में मतलब क्योंकि इको होता है तो वो दूसरे रूम में बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो मम्मा जो